हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इसकी वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा। आज का जो टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव। आज की वीडियो में इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जिन लोगों ने एक्टिव पैसिव कभी भी नहीं पढ़े हैं और जिनको एक्टिव पैसिव का ए और पी भी नहीं आता है, आज यहाँ से वो एक्टिव पैसिव सीख के जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल नई तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, ताकि जो बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, जिन्हें बिल्कुल एडवांस सीखना है, बिल्कुल बेसिक से सीखना है, वो लोग भी हमारे चैनल पे आके अच्छी अच्छी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव में जो मेन चीज होती है बेटा, वो होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो मेन चीज है वो क्या होती है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव पैसिव में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बेटा ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट का क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे यही होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। जैसे हमारा आई का मी हो जाएगा, मी का हमारा क्या हो जाएगा? आई। ही का बेटा हिम हो जाएगा और हिम का क्या हो जाएगा? ही। सी का क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सी का हर हो जाएगा और हर का क्या हो जाएगा? सी। यू का यू रहता है, यू का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? यू ही होता है। दे का दैम हो जाएगा और दैम का क्या हो जाएगा? दे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। बी का हमारा अस हो जाता है और अस का बी हो जाता है। इट का हमारा इट ही रहता है। तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है। आई का मी हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा? आई। ही का हिम और हिम का क्या हो जाएगा? ही। सी का हर, हर का सी। यू का यू, दे का देम, डैम का दे, और बी का अस का बी और इट का इट रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब मेन चीज आती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम पहचानते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, तो मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, ही रीड्स अ बुक। ठीक है, तो इसकी शर्त यह है, आपको वाक्य की इंग्लिश थोड़ी बनानी आनी चाहिए। वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो वाक्य में ठीक है, वाक्य में कौन या किसने, वाक्य में कौन या किसने, लगाने से बिल्कुल एडवांस से समझा रहा हूं आपको। सब्जेक्ट का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम वाक्य में कौन या किसने लगा देंगे तो उसको क्या पता चल जाएगा? हमको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। ही रीड्स ए बुक। तो किताब कौन पढ़ता है बेटा? किताब पढ़ता है ही। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगाते हैं? तो वाक्य में क्या लगाने से, क्या या किसे, क्या या किसे, वाक्य में क्या या किसे लगाने से ऑब्जेक्ट का पता लगाया जा सकता है। ये चीज मेरा समझाने का कुछ ना कुछ एक मोटिव है। कभी कभी लोगों के दिमाग में क्या होता है, जो हमारा लास्ट का ये होता है, जो हमारा लास्ट का होता है, बस यही ऑब्जेक्ट होता है। तो यही चीज हम गलती कर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, जब उन्हें मैं पढ़ाता हूँ, हाई स्कूल 9th के बच्चे होते हैं, तो उनको मैं थोड़ा एक या दो वर्ड्स लेंथी थोड़ा एक्टिव पैसिव दे देता हूँ, तो वो गलत कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। वाक्य में क्या या किससे लगाने से हमें क्या पता चल जाएगा? ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो वह बेटा क्या पढ़ता है? वह पढ़ता है किताब। वह क्या पढ़ता है? किताब। तो यहां से हमें ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, ये चीज आपको आज से पहले किसी ने नहीं सिखाई होगी। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कितना भी बुद्धू बच्चा हो, अगर आज भी वो ये वीडियो देख जाएगा तो एक्टिव पैसिव बना के आएगा एग्जाम में। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो वाक्य में क्या या किसने लगाने पर हमको ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है। ही रीड्स ए बुक, वह क्या पढ़ता है बेटा? वह किताब पढ़ता है। तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चल गया। और वाक्य में कौन और किसने लगाने से हमको सब्जेक्ट का पता चल जाता है। किताब कौन पढ़ता है?
तो ही पढ़ता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ही हो गया। ठीक है, तो जो लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं न्यू स्लाइड को सिलेक्ट कर सकूं। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं, मैं बता रहा हूं। जैसे एक वाक्य है आई नो हिम, आई नो हिम, अब मैंने यहां पे लिख दिया वेरी वेल, वेरी वेल। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, अब इसमें सब्जेक्ट तो बेटा आई है, सब्जेक्ट क्या है आई, और ऑब्जेक्ट क्या है हिम है, ऑब्जेक्ट क्या है हिम है, ये क्या हो गया सब्जेक्ट आई हो गया, ऑब्जेक्ट हिम हो गया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के दिमाग में ये बैठा होता है कि लास्ट वाला ही ऑब्जेक्ट होता है, तो बाकी को ये ही की जगह ना बेटा वेरी वेल से बनाना शुरू कर देते हैं। किससे शुरू कर देते हैं, वेरी वेल से, जो वाक्य हो जाता है गलत। अब आई नो हिम वेरी वेल, मैं किसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, तो हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और उसे कौन जानता है, उसे आई जानता है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज शुरू से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब चलते हैं हम वाक्यों की तरफ। तो सबसे पहले हम जो एक्टिव पैसिव पैसिव की बात करेंगे वो हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सबसे पहले जो हम आपको पैसिव सिखाने जा रहे हैं वो सिखाने जा रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव की, जो कि हर पैसिव की एक बेटा स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट वो होगा जो ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट में बनाएंगे। आगे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैं वाक्य कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। एज, अगर सिंगुलर है तो एज, आई है तो एम, और बेटा प्लूरल है तो आर। ही सी इट सिंगुलर के साथ हम एज लगाएंगे, आई के साथ हम एम लगाएंगे, और बी यूदे प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे। जितने भी बेटा पैसिव होते हैं उन्हें हम एम बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो सब्जेक्ट प्लस एज एम आर, और बेटा एम बी की थर्ड फॉर्म, और बाई लगा के हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बाई लगा के हम बेटा क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बाई लगा के हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस किस प्रकार से आएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सेंटेंस होंगे तो वो इस प्रकार से आएंगे, ही रीड्स ए बुक। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, हमको इसको क्या बनाना है बेटा, हमको इसका बनाना है पैसिव। तो मैंने बताया आपको सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट का क्या कर देते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये बुक, ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का हम क्या बना देंगे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लूँ, ए बुक, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया। अब जब बेटा ए बुक आ गया तो सिंगुलर होगा, तो हम इज लगाएंगे, ए बुक इज। अब बेटा रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग वही होती है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, रीड रेड रेड। तो ए बुक इज रेड, और बाई लगा के ऑब्जेक्ट। तो पिछली वाली स्लाइड में मैंने सभी के ऑब्जेक्ट लिख दिए थे, तो ही का ऑब्जेक्ट बेटा हिम हो जाएगा, और ये आपका पैसिव बन गया। ये आपका क्या बन गया, पैसिव बन गया। ये समझ में नहीं आया तो मैं एक सेंटेंस और सिखा रहा हूं आपको। ही टीचेज मी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वाक्य को हम वाक्य यहाँ पे जो एक्टिव में आएगा बेटा वो इंग्लिश टू इंग्लिश बनाना होता है। तो हमको वाक्य की संरचना देख के ये पहचानना है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या पास्ट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो ये जो ही सी आए हैं, ही सी सिंगुलर साथ हम मेन वर्ब में ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। तो इससे हम पहचान लेंगे बेटा कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे। क्वेश्चन था हमारा ही टीचेज मी, तो आई हमारा ऑब्जेक्ट है और ही हमारा क्या है सब्जेक्ट है। तो आई को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ बेटा सब्जेक्ट आ गया हमारा, आई के साथ हम क्या लगाएंगे बेटा, एम लगाएंगे। उसके बाद एम लगा दिया हमने, उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, एम बी की थर्ड फॉर्म। तो टीच की थर्ड फॉर्म बेटा टॉट होती है, तो आई एम टॉट। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाई लगा के ऑब्जेक्ट। तो बाई लगाया हमने, और ही का ऑब्जेक्ट बेटा क्या हो गया, ही का ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो गया, और आपका पैसिव बन के तैयार है। उम्मीद है ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम 2-4 वाक्य और समझेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। फिर से हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, सी कुक्स द फूड। सी कुक्स द फूड, वो खाना पकाती है। तो बेटा वो क्या पकाती है, वो पकाती है खाना। तो द फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और खाना कौन पकाता है, खाना हमारा वह पकाती है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो सी कुक्स द फूड, तो द फूड
अब द फूड, यह ध्यान रखना, द फूड एक सिंगुलर होता है, तो द फूड इज और फिर एम बी की थर्ड फॉर्म कुक्ड और बाई लगा के ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट बेटा क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट आपका हर हो जाएगा। तो द फूड इज कुक्ड बाई हर। कुछ और सेंटेंसेस समझते हैं। आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं बेटा क्या हो गया, मैं आपका सब्जेक्ट हो गया और ए लेटर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा आई हो गया और ए लेटर हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो ए लेटर, जब ए लेटर आ गया तो इससे हमें पता चला ये बेटा एक सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हम लगा देंगे इज। इसके बाद क्या लगा दिया हमने, एज। तो ए लेटर एज और फिर एम बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट की थर्ड फॉर्म हमारी रिटेन होती है और बाई लगा के ऑब्जेक्ट, और आई का ऑब्जेक्ट बेटा क्या होता है, मी होता है, जो पिछली स्लाइड में मैं आपको लिखा चुका हूँ। ठीक है, उम्मीद है ये सब आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिर समझते हैं हम। नेक्स्ट मैंने वाक्य ले लिया, आई डू इट। आई डू इट में बेटा आई सब्जेक्ट है और इट ऑब्जेक्ट है, ये हमको दिखाई दे रहा होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई, और इट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। इट का ऑब्जेक्ट मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, इट का ऑब्जेक्ट आपका इट ही रहता है, तो इट। ये भी आपका सिंगुलर होता है, इज, इट इज, और डू की थर्ड फॉर्म हमारी डन होती है और बाई मी। तो इस तरह से आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हो गए। अब मैं, ये तो थे अफर्मेटिव वाक्य, अब मैं आपको इन्हीं की नेगेटिव वाक्य भी करना सिखाऊंगा। यानी कि मैं आपको क्या करना सिखाऊंगा, नेगेटिव। नेगेटिव मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड समझाऊंगा। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट लेके समझ सकता है और नोट्स बना सकता है। अब बात करते हैं नेगेटिव के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव। किसकी बात करते हैं हम, नेगेटिव की। जब नेगेटिव आ गया तो सेंटेंस लेते हैं हम, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगर डू और डज आ रहा है तो हम इससे पहचान सकते हैं कि जो नेगेटिव हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ भी कठिन नहीं होता है। सब्जेक्ट हमारा सी है और ऑब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग है, तो ए सॉन्ग को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ए सॉन्ग। ठीक है, एज, अब एज के साथ ही हमको नॉट लगा देना और आपका पैसिव बन के तैयार हो जाएगा। ए सॉन्ग इज नॉट संग और बाई लगा के बेटा ऑब्जेक्ट, तो बाई हर लगा के हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई हर। किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो मैं एक सेंटेंस और लिख लेता हूं, आई डू नॉट प्ले हॉकी। आई डू नॉट प्ले हॉकी, तो हमको दिखाई दे रहा सब्जेक्ट हमारा आई है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा, हॉकी है। तो हॉकी से हम वाक्य को शुरू कर देंगे, हॉकी इज नॉट, और प्ले की थर्ड फॉर्म हमारी प्लेड हो गई। हॉकी इज नॉट प्लेड और बाई लगा के ऑब्जेक्ट और बाई मी। ये आपके नेगेटिव हो गए, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव हो गए। उम्मीद है आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। जब हमने नेगेटिव करा दिए तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव भी हम फिनिश कर ही देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव। तो हम इंटेरोगेटिव समझेंगे, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में भी कुछ खास नहीं करना है, वाक्य आपको डू और डज से शुरू मिलेगा तो आप पहचान लेंगे कि जो इंटेरोगेटिव वाक्य आया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आया है। तो डज सी ईट द फूड। जब वाक्य डज से शुरू हुआ है तो पैसे में बेटा हम इज एम आर से शुरू कर देंगे। तो द फूड हमारा क्या है, द फूड हमारा एज अ सिंगुलर यूज करेंगे हम, तो इज द फूड लगा देंगे हम। तो जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो हम इज से वाक्य शुरू कर देंगे। तो इज द फूड, इज द फूड, और फिर एम बी की थर्ड फॉर्म ईटेन और बाई हर। सी का क्या हो जाएगा, हर, और बाद में क्वेश्चन मार्क आपका पैसिव बन के तैयार है इंट्रोगेटिव का। ये समझ में नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। जब तक समझ में नहीं आया तब तक आप मुझे बताते रहिए। डू आई राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर। अब ये लेटर को हमको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। जब वाक्य इंट्रोगेटिव, तो वाक्य जब इंट्रोगेटिव में होता है तो हमको इज एम आर से शुरू कर देते हैं। तो इससे वाक्य शुरू कर दिया हमने, इज अ लेटर। अब बीच में इज एम आर मत लगा देना आप लोग। तो इज अ लेटर, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म रिटेन और बाई लगा के ऑब्जेक्ट
बाई मी और बाद में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना जब हमारा एक्टिव इंट्रोगेटिव में है तो उसका पैसिव भी बेटा हम इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। देखो ये भी डू डस से शुरू हुआ है तो एज भी किससे शुरू हुआ है, इज एम आर से वाक्य शुरू कर दिया है ना हमने ये, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है। तो जब पैसिव इंट्रोगेटिव में होता है, एक्टिव इंट्रोगेटिव में होता है तो उसका पैसिव भी हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका उल्टा होता है। अगर डायरेक्ट हमारा इंट्रोगेटिव में दिया है तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको हम सिंपल में बनाते हैं। लेकिन पैसिव में क्या होता है, अगर एक्टिव हमारे इंट्रोगेटिव में दिया है तो पैसिव भी हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं इन सभी वाक्यों की संरचना लिख देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो अफर्मेटिव की संरचना होगी वो होगी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म और बाई लगा के आप ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। और जो इसकी नेगेटिव की संरचना होगी वो होगी आपकी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट और लगा देंगे इसके साथ प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म और बाई लगा के आप ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव की शुरुआत कर देंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे आप, इंट्रोगेटिव में आप इज एम आर से शुरू कर देंगे, वाक्य को इज एम आर से शुरू कर देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म और बाई लगा के ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसी प्रकार अगर हम बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की, जो हमारे डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, इज एम आर लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट लगाएंगे हम, प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म और बाई लगा के आप ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो रहे आपके एक्टिव पैसिव। आज मैंने प्रेजेंट की सिखा दिए। अगर आपको प्रेजेंट के बाद भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और बाकी जो बाकी सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत आएगी और हम नई वीडियो आपको ला के दे सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।